नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। पिछले 10-15 दिनों से दिल्ली में एनसीआर में फिर से कोविड पेशेंट्स का विस्फोट हो चुका है। रोज़ 6,000 से ज़्यादा केसेज आते हैं, 8-9 हज़ार तो 8,000 भी क्रॉस कर चुका है। इसी के साथ मौतें भी करीब करीब हर दिन 100 लोगों की हो जा रही है। हॉस्पिटल में बेड्स की प्रॉब्लम है, आईसीयू बेड्स की पर्टिकुलरली। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मार्केट्स को या हॉट स्पॉट्स को बंद करने के लिए परमिशन मांगी है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि अगर कहीं लोकली या रीजनल किसी खास इलाके में, खास एरिया में आपको अगर लॉकडाउन लगाना है, पार्शियल लॉकडाउन या जैसा भी हो, शट डाउन करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। दिल्ली सरकार ने उस परमिशन के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। तो ये सारी जो मार्केट्स हैं, चांदनी चौक, सदर बाज़ार या और भी सरोजिनी नगर, लाजपत नगर, कहीं भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं हुआ। न सोशल डिस्टेंसिंग, न मास्क, न और कोई चीज़, दिवाली की वजह से और लोगों को एटीट्यूड की वजह से। अब सवाल ये है कि क्या ये पार्शियल लॉकडाउन या जो गवर्नमेंट जो सोच रही है कि हम मार्केट्स को थोड़ा बंद कर दें, इससे फ़र्क पड़ेगा? क्या ये सही डिसीजन है? इससे क्या सही में सिचुएशन कंट्रोल होगी? ये सोचने की बात है। एक डिसीजन गवर्नमेंट का बिल्कुल सही है कि पहले इन्होंने कुछ दिनों पहले शादी में 200 गेस्ट अलाउ किए थे, जो अब वापस 50 कर दिए हैं, और ये बहुत वेलकम स्टेप है, अच्छी बात है, स्वागत है इसका। ये ज़रूरी भी था, क्योंकि मैं खुद ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने शादी के प्री फंक्शंस वगैरह किए और उसमें ऑलमोस्ट 50% गेस्ट तक भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। कई तो हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स पे अभी भी हैं। तो इन फंक्शंस में जो शादी से रिलेटेड है या किसी सेलिब्रेशन से रिलेटेड है, बीमारियां बहुत तेज़ी से हो रही हैं। अब ये जो दिल्ली सरकार का स्टेप जो वो सोच रहे हैं कि हम कुछ मार्केट्स को कुछ दिनों के लिए बंद कर देंगे, इससे कितना फ़ायदा होगा, नहीं होगा, वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहली चीज़ तो कोई भी फैसला जब आप करते हैं तो कोई गोल होता है कि आप क्या चाहते क्या हैं। तो क्या ये मार्केट को बंद कर देने से कोई फ़र्क पड़ेगा? किस स्टेज पे जाके आप मार्केट फिर खोलेंगे? मार्केट खोलने के बाद आप जो फिर भीड़ आ जाएगी, जो लोग मास्क पहने बिना सदर बाज़ार, चांदनी चौक में आपको खुलेआम दिखते हैं, जैसे कुछ है ही नहीं, उनको फिर आप कैसे कंट्रोल करोगे? फिर जो भीड़, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन मार्केट बंद कर दी, जैसे भी बंद की तो कोविड ख़त्म हो गया। अभी तो चलेगा ये, कब तक चलेगा कोई भी नहीं जानता है। क्या लोग जो मास्क नहीं पहनेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पे फॉलो मार्केट्स में नहीं होगा, क्या आप एंट्री एग्जिट कोई मॉनिटर करोगे? क्या मास्क नहीं पहनने पे जो दंड का प्रावधान है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा? ये बड़े सारे सवाल हैं जो सरकार को अपने लेवल पे भी करने हैं और लोगों को भी करना है। या फिर से आप लोगों को ट्रेन करेंगे, स्ट्रिक्टनेस बरतेंगे इम्प्लीमेंटेशन में, लागू करेंगे कानून को? ये सारे सवाल हैं। जब तक ये एड्रेस नहीं किए जाएंगे, जब इनको इसके बारे में सरकार नहीं सोचेगी, तो खाली लॉकडाउन करने से कितना फ़ायदा होगा, ये बड़ा सोचने का विषय है कि सिर्फ आप लॉकडाउन कर दें 7 दिन के लिए, उससे क्या हासिल हो जाएगा? खुद सोचने की बात है। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए स्ट्रेटेजी के थ्रू, कि आप कुछ एक तरह के बिजनेसेस एक मार्केट में खोल दें। जैसे शुरू में भी हुआ था जब इन्होंने खोला था, अनलॉक किया था कि भाई अल्टरनेट दुकानें खोल दी, या एक साइड की दुकान आज खुली है, एक साइड की कल खुली है, उससे थोड़ी सी विजिटर्स की संख्या कम हो सकती है। एंट्री गेट और एग्जिट गेट पे प्रॉपर फैसिलिटीज हो, खासतौर से थर्मल स्कैनिंग से और इन चीज़ों से खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हर आदमी मास्क पहन के ही घुसता है, ये इंश्योर किया जा सकता है
मास्क प्रॉपर तरीके से पहने ये इंश्योर किया जा सकता है। हर आदमी गेट पे मास्क के साथ ही एंट्री करे वो इंश्योर कर सकते हैं। कितने लोग एक साथ उस मार्केट में आप अलाउ करेंगे ये इंश्योर किया जा सकता है। एक मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट फिक्स की जा सकती है। मास्क प्रॉपर तरीके से पहने हो ये इंश्योर किया जा सकता है। लेकिन थर्मल स्कैनिंग या अगर आप सैनिटाइजर्स वगैरह की जो बात हो रही है उससे कोई ख़ास फ़र्क मेरी नज़र में नहीं पड़ने वाला है। इटरीज़ का जहाँ तक सवाल है, खाने पीने की जो जॉइंट्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, बाकी चीज़ें हैं, भले आप खुले में बैठने का अलाउ कर दीजिए, लेकिन वहाँ पे क्योंकि आप बिना मास्क के खा रहे हैं, आधे घंटे 1 घंटे बैठ रहे हैं, ड्रिंक्स का जैसे तो ये खाने पीने की जो जगह हैं वहाँ पे टेक अवे करना चाहिए। बैठने की सुविधाएं ज़रूर रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, कम से कम थोड़े दिनों के लिए, जब तक कि कोविड पेशेंट्स जो है वो कम नहीं हो जाते। इसी तरह से ऑफिसेज में भी ये कुछ किया जा सकता है कि जो लोग घर से, ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ वर्क फ्रॉम होम अलाउ करें, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, या तो अल्टरनेट डे करें या उनके टाइमिंग्स आगे पीछे करें। तो इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सिर्फ मार्केट को क्लोज करना ये एक नी जर्क रिएक्शन होगा कि इससे मुझे नहीं लग रहा कि कोविड के मैनेजमेंट में, कोविड के केसेस में कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ेगा। हाँ, गवर्नमेंट को ये ज़रूर दिखाने के लिए हो जाएगा कि हमने कुछ कदम उठाए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे इसमें ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात हमारे आपके लिए है कि हमारे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, ख़ासतौर से मास्क पहनना, वो ज़रूर करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अनावश्यक रूप से आप भीड़ भरी जगहों पे ना जाएं, घर से ना निकलें, क्योंकि अभी भी रिस्क कम नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, ख़ासतौर से दिल्ली एनसीआर में, और यहाँ को कि बहुत जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मास्क और अननेसेसरी घर से न निकलना, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।